हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऐप क्लासेस में, जिसमें हम आज आपके लिए लेके आए हैं IRCTC से टिकट कैसे बुक करना है इस बारे में। और टिकट बुकिंग के लिए ऑल टू ऑल जितने भी प्रोसेस होते हैं हम सभी चीज़ आपको लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाएंगे और टिकट बुकिंग करके दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तब आपको टिकट कैसे बुक करते हैं ये पूरा समझ में आ जाएगा। और आपने हमारे YouTube चैनल ऐप क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ लाइक बटन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने IRCTC एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन में IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो हमारा IRCTC एप्लीकेशन ये रहा कुछ हमारा IRCTC, जो कि आपको आपके गूगल प्ले स्टोर और एप्पल फ़ोन के स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं। तो हम यहाँ से IRCTC को ओपन करेंगे। तो IRCTC का कुछ अलर्ट्स है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये हो गया IRCTC का आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। अब हम इसमें लॉगिन करेंगे। तो हम अपना लॉगिन करके देन हम आपको आगे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लॉगिन करने के बाद आता हूं, तो यहाँ पे मैंने अपना एमपिन बना लिया है। जो अगर अभी तक आपने हमारे IRCTC को साइनअप कैसे करते हैं इसका वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही साथ आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से साइनअप करने के लिए जान सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरा अकाउंट पहले से क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पर अपना एमपिन जो था वो डाला और कैप्चा डाला। अब हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा IRCTC एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ये हो गया लॉगिन। अब हम अपना चेक करेंगे कि हमारा प्लान जर्नी कहाँ है, हमें कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा माई प्लान जर्नी पे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम, आपको ट्रेन कहाँ से बैठना है। तो फ्रॉम यानी कि मधुपुर, और टू सियालदह तक मुझे जाना है, यानी कोलकाता जाना है इस वजह से। तो सियालदह के लिए 3 स्टेशन होते हैं, कोलकाता, सियालदह एंड हावड़ा। आप कहीं का भी नाम इंटर करेंगे, आपको जो स्टेशन का शो करेगा वो हर जगह का शो करेगा। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं डिपार्चर डेट, आप कौन से डेट को ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर ये टुडे का ट्रैवल है तो वो टुडे का सेट रहता है, अगर नेक्स्ट डे करना चाहते हैं तो नेक्स्ट डे, और उसके बाद का एक दिन दिया हुआ था। यहाँ पे 3 डेज था, बट मुझे उससे भी एक अगले दिन के लिए जाना है, तो मुझे एक डेट को सेट किया हुआ है। तो मैं 22 सेलेक्ट करूँगा। तो डिपार्चर डेट पे यहाँ पे आएंगे और सेलेक्ट करेंगे हमारा डेट। तो ये रहा 22 सेलेक्ट हो गया। देन हम यहाँ से ओके करेंगे। अब हमारा जो भी ट्रेवल का शो डेट करेगा, ट्रेन का स्टेशन, वो सारा शो करेगा 22 का। अब हम यहाँ से करेंगे सर्च ट्रेन। तो सर्च ट्रेन करने से हमारे पास देखिए सारे ट्रेन्स का आ गया है डिटेल्स कि कौन से ट्रेन से आपको जाना है। अब सभी में आपका अवेलेबिलिटी चेक करना है। तो हमें रिसेंट का जो सबसे मॉर्निंग ट्रेन होगा, अर्ली मॉर्निंग का, मुझे वो चेक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। शॉर्ट बाय में जाएंगे और शॉर्ट बाय में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अर्ली फर्स्ट दिया हुआ है, अर्ली फर्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला ट्रेन जो है वो हमारा गंगा सागर एक्सप्रेस है। अब इसका डिटेल देखेंगे तो देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेन्स में 24 आवर्स का टाइम होता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है 23:59 तक जाता है। तो यहाँ पे 00:17 है, यानी कि ये जो ट्रेन है हमारा 12 और 17 यानी कि मिडनाइट का ट्रेन है। ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे सेटिंग के लिए। तो यहाँ पे सेकंड सेटिंग एबिलिटी क्या है। तो सेकंड सेटिंग एबिलिटी है 37, और आपका स्लीपर का हो गया, आपका डेट बाय डेट यहाँ पे शो करा है, ये हो गया सेकंड सेटिंग। इसके बाद आप चाहते हैं स्लीपर का देखना, तो स्लीपर में देखिए वेटिंग है। देन थर्ड AC में भी आपका 24 को एक सीट अवेलेबल है, और उसके बाद फिर सेकंड AC जो है कंटिन्यू वेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें जाना है 22 को, तो मैं सेकंड क्लास सेटिंग में अरेंज करूँगा। अब मुझे डेट जो सेट करना है वो 22 का है, ये हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका फेयर प्राइस दिखा रहा है, यानी कि 125 आपका फेयर प्राइस है एक टिकट का। अब आप इससे जितना भी मल्टीपल टिकट्स होगा, और वन टाइम में आप मैक्सिमम जो है वो 6 टिकट को आप बुकिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ से फेयर बैकअप प्राइस में देखेंगे तो फेयर प्राइस जो है वो आपको 110 है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपीज़ है, टोटल 125 आपको पर टिकट पे बेयर करना है। अब हम यहाँ से आगे पैसेंजर की डिटेल्स को फिल करेंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, एग्री, यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन देना पड़ता है, वो आप एग्री कर दीजिए। देन आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे अब आगे बढ़ेगा। अब हमारा यहाँ पे होगा पैसेंजर डिटेल्स को फिल करना है, तो मैं पैसेंजर डिटेल्स को फिल करके वापस आता हूँ। जैसा कि मैं अब आपको बताने वाला था कि पैसेंजर डिटेल्स को कैसे फिल करते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे पैसेंजर डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ट्रेन का नाम गंगा सागर एक्सप्रेस, ट्रेन का नंबर 13186, टाइमिंग जो है वो मधुपुर का दिखा रहा है 17 यानी कि 00:17, यानी कि मतलब होता है रात मिडनाइट 12:17 के लिए। ठीक है। अब आगे है, अब यहाँ पे देखिए 6 आवर्स एंड 43 मिनट्स मुझे टोटल ट्रैवल का टाइम है। 7 यानी कि मॉर्निंग 7 AM पे हम पहुँचेंगे अपना सियालदह 22 को। अब यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी दिखा रहा है वो 37 अवेलेबल है। अब अगर बोर्डिंग स्टेशन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, बोर्डिंग स्टेशन वो होता है अगर आप जैसे कि कहीं से ट्रेन का टिकट देख रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट आपका उसका अगला स्टेशन से आपका प्रीवियस स्टेशन से सीट अवेलेबल है, तो आप प्रीवियस स्टेशन को
बुक करेंगे मेन आपका में, और बोर्डिंग स्टेशन को आप डाल सकते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ बोर्डिंग स्टेशन में डाल सकते हैं मधुपुर, चित्तरंजन, आसनसोल, दुर्गापुर, ये सब हम बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप दुर्गापुर में हैं और आपका दुर्गापुर से टिकट अवेलेबल नहीं है तो आप मधुपुर से टिकट को बुक कीजिए। आपको प्राइसिंग जो देना होगा वो मधुपुर से देना होगा, बट आप स्टेशन जो है वो आप जाके चढ़ेंगे दुर्गापुर पे। तो इस तरीके से बोर्डिंग स्टेशन का ये मतलब होता है। अब हम अपने पैसेंजर को डिटेल्स ऐड करेंगे। पैसेंजर डिटेल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए सेलेक्ट पैसेंजर है, ऐड न्यू करेंगे। अब यहाँ पे हम पैसेंजर का नेम, सबसे पहले यहाँ पे नेम फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम नेम फिल करते हैं, हमारा जो नेम है वो आलोक मधुकर है। मैं नेम फिल कर रहा हूं आलोक मधुकर, हमारे पहले जो कैंडिडेट है वो आलोक मधुकर है। सेकंड भरना है एज, 17 एज है इनका, ये मेल हैं, और यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन है, और बर्थ प्रेफरेंस आपको जो डालना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं विंडो साइड। तो यहाँ से मैंने विंडो साइड को सेलेक्ट कर लिया है, ऐड पैसेंजर। तो इस तरीके से हम अपने पैसेंजर को डिटेल्स को हम ऐड करते हैं। अब बाकी डिटेल्स मैं ऐड कर रहा हूँ, देन फिर मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन क्लियरफाई करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैसेंजर डिटेल्स में ऐड कर रहा हूँ, तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे 4 पैसेंजर डिटेल्स को ऐड कर दिया है, बाकी और 2 पैसेंजर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। साथ में 2 इन्फेंट्स का भी हम ऐड कर सकते हैं, यानी 6 एडल्ट एंड 2 इनोसेंट बेबीज़ का हम एडिशन कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट मांग रहा है पैसेंजर मोबाइल नंबर। तो जो भी पर्सन यहाँ पे ट्रैवल करेंगे उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी जो होगा, जिसके नाम पे अकाउंट रजिस्टर्ड होगा, उसी का ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन्ड होगा, ठीक है। अदर प्रेफरेंस में आते हैं, तो यहाँ पे कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन को आप यहाँ एक्टिवेट कर दें। इससे क्या होगा, अगर इन केस आपका जैसे 2 सीटिंग में आपने सीट को कन्फर्मेशन करवाया, अगर ये आपका सीट ब्लैंक रहा स्लीपर का, तो वो आपको ऑटो अपग्रेड कर देगा। अगर स्लीपर से भी आगे बढ़ सकते हैं तो 3rd AC, 2nd AC, 1st AC तक, ये भी कहीं भी आपको ऑटो अपग्रेडेशन के थ्रू आपको ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। तो ऑटो अपग्रेडेशन को इसलिए हर बार यूज कर लिया करें, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। देन आपको डेस्टिनेशन एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, जैसे कि हमारा है वो मैंने डाल दिया है। आप डेस्टिनेशन एड्रेस का सिर्फ फर्स्ट लाइन भरेंगे, कोई इशू नहीं है। देन एड्रेस लाइन 2 और 3 ऑप्शनल होते हैं। देन आपको पिन कोड को अपना इंटर करना है। पिन कोड इंटर करते ही आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस को एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस है। अब यहाँ पे आएंगे हमारा पेमेंट डिटेल्स में। पेमेंट डिटेल्स 2 तरीके से होता है, एक जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग और एनी मोड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे अगर पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, इन सभी चीजों से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 15 प्लस GST प्राइस, जो भी आपका टिकट फेयर होगा उसमें 15 रुपये प्लस GST जुड़ेगा। बट अगर यही आप UPI के थ्रू करते हैं तो 10 प्लस GST प्राइस जुड़ता है। तो ये आपका स्लीपर और सिटिंग के लिए अलग चार्जेस होते हैं और ACs के लिए अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो वो आप अपना देख लीजिएगा, जो भी आपका चार्जेस होगा वहाँ पे उस टाइम पे शो कर दिया जाएगा। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ UPI के थ्रू, तो हम यहाँ से UPI के थ्रू इसे पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं एज अ सिक्योरिटी तो आप ले सकते हैं, बट इसका ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं होता। पहले ये 49 पैसा का होता था, अब और इसका रेट कम कर दिया गया 35 पैसे। तो आप चाहते हैं तो एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ, कोई मैंडेटरी नहीं। अब आगे बढ़ेंगे रिव्यू जर्नी डिटेल्स। अब यहाँ से आपने जो टिकट की जर्नी बुकिंग की है वो कंफर्मेशन करना होगा। तो देखिए जैसे कि मेरे ट्रेन का नाम है गंगा सागर एक्सप्रेस, जो कि 12:17 पे खुलने वाला है, 7 बजे पहुँचाने वाला है। 4 पैसेंजर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, 4 अडल्ट, 0 सिटिंग, 2nd जनरल है। 22 दिसंबर 12:17 पे पैसेंजर का डिटेल्स यहाँ पे नाम विद एज सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे आ गया मोबाइल नंबर और ईमेल ID, सारे डिटेल्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे तो हमारा कन्वीनियंस फी 10 प्लस GST लगेगा, वो यहाँ पे आ गया है। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने नो किया था इसलिए वो नो आ गया। अब यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कैप्चा फिल करते हैं, देन आपको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने कैप्चा फिल कर दिया, SSIP मुझे फिल करना था तो मैंने SSIP फिल कर दिया। अब देखिए टोटल मेरा प्राइस जो पेमेंट करना है वो 511 रुपीज़ एंड 80 पैसा। अब इसका ब्रेकअप प्राइस था 125 पर पर्सन, यानी कि टोटल अमाउंट जो मुझे पे करना था वो 500 था। बट फ़ोनपे की तरफ से क्योंकि मैं UPI के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ तो 10 प्लस GST यानी कि 10 रुपीज़ UPI लेगा और प्लस उस पर जो GST है यानी कि टोटल 11 रुपीज़ और 80 पैसा मुझे पेमेंट करना है एक्स्ट्रा। यानी कि 500 मेरा टिकट प्राइस है और 11 रुपीज़ एंड 80 पैसा वो UPI के थ्रू मैं पेमेंट कर रहा हूँ, इस वजह से ये चार्ज मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। यही अगर आप काउंटर के जाकर टिकट कटाओगे तो ओनली फॉर 500, वहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पेमेंट नहीं करना होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड टू पे की ओर। प्रोसीड टू पे करेंगे, यहाँ पे आपको अलर्ट देगा। आप अलर्ट का अगर ये कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका किसी भी रीज़न से अमाउंट अगर आपका डिडक्ट हो जाता है और टिकट बुक नहीं होती है तो 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका जो अमाउंट है ऑटोमेटिक आपके जो जिस पेमेंट मोड होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक ये रिवर्स हो जाएगा। बस हम इसे फिर यहाँ से येस करेंगे एंड प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे। अब हमारे पास यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट मल्टीपल पेमेंट मेथड है। तो यहाँ पे देखिए
बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे पेटीएम का ऑप्शन है, रोजर पे का है, फ़ोन पे का है, एयर पे, इंडसइंड बैंक है। और डायरेक्टली अगर आप यूपीआई आईडी डालना चाहते हो तो भीम यूपीआई के थ्रू आप जा सकते हैं, पावर्ड बाय पेटीएम जो कि होगा। बट यहाँ पे मैं जो पेमेंट करूँगा वो फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू करूँगा। तो यहाँ से हम फ़ोन पे को सेलेक्ट करेंगे और फ़ोन पे ये डायरेक्ट नोटिफाई जाएगा। देखिए 511 रुपीज़ का टोटल मेरा पेमेंट करना है, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। अब हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, ये हमारा फ़ोन पे एप्लीकेशन को रीडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे मुझे मेरा आईडी डाला हुआ है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यूपीआई आईडी ये मेरा कंसर्न है और ये सक्सेसफुल हो चुका। आप चाहें तो इसे लॉगिन भी कर सकते हैं अपना नंबर डाल के, बट मैंने ये यूपीआई आईडी डाली है, यूपीआई आईडी के थ्रू मैं इसे पे करूँगा। अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये टोटल आपको 500 सेकेंड्स का ऑलमोस्ट टाइम देता है, जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। ये आ गया हमारा फ़ोनपे का नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैं फ़ोनपे के थ्रू पे करता हूँ, देन आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा फ़ोन पे का आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं पे का ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ से मैं पे के क्लिक किया। अब 511.80 पैसा मुझे पे करना है। ऑर्डर आईडी दिख रहा है, डेट ऑफ कंफर्मेशन, कौन से कलेक्ट कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। बैंक अकाउंट का देखिए यूपीआई आ गया है। अब मैं यहाँ से पे क्लिक करूँगा। अब मैं अपना यूपीआई आईडी इंटर करूँगा। तो मैं यूपीआई इंटर करने के बाद मैं आपसे फिर कनेक्ट करता हूँ। मैंने अपना यूपीआई आईडी इंटर कर दिया है। अब यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होगा। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया 511 का। अब यहाँ पे लेटर करेंगे, डन करेंगे और ये हम चले जाएंगे वापस से अपने IRCTC वाले पेज पे। देखिए जैसे यहाँ से हम IRCTC वाले पेज पे आएंगे, ये हमारा कंफर्मेशन हो गया, बैंक से मेरा मैसेज आ गया और ये टिकट बुकिंग हो गई। देखिए ट्रांजैक्शन नंबर, बुकिंग डिटेल्स मेरे मेल पे आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आ गया, PNR नंबर हमारा जनरेट हो गया है और ये डिटेल्स आ गई हैं कि कौन सा बुकिंग होगा, कौन से बर्थ में कन्फर्मेशन आ रहा है। D1 दिया हुआ है, 36, 34, 37 और 38, ये तरह का बर्थ आपका कन्फर्मेशन है और सारे देखिए कन्फर्म टिकट हैं। तो कुछ इस तरीके से हम जो है अपना IRCTC के थ्रू टिकट को बुकिंग करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है IRCTC ऐप के थ्रू अपने टिकट को बुक करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में फैला दें, ताकि इस ज़रूरतमंद वीडियोस को आप सभी फ्रेंड्स इसे आराम से यूज़ कर पाएँ। और जैसे कि मैंने बताया कि IRCTC का अगर आपको अपना साइनअप करना है तो इसके लिए मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से IRCTC ऐप को डाउनलोड भी कर सकेंगे। IRCTC की सारी डिटेल्स मैं आपको एक मेरा जो चैनल है उस पेज पर आप जाके देख सकते हैं। तो ऐप क्लासेस को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।